अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। 2025 का CSS उर्दू का जो एग्जाम था MPT के अंदर वो काफ़ी हैरान कुन रहा। उसकी वजह ये एक बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ें जो थी वो पूछी गई थी और एक डीप नॉलेज रिक्वायर था उसको करने के लिए। हमने इससे पहले जो इस चैनल के ऊपर सीरीज जारी की हुई है उसमें बेसिक या बुनियादी जो ग्रामर के असूल हैं उनके ऊपर तो रोशनी डाली गई है जो पिछले बरसों के अंदर कारआमद रही है और उसकी मदद से काफ़ी MCQs किए जाते रहे हैं, किए जा सकते थे। लेकिन इस साल का जो पेपर था वो बड़ा डीप नॉलेज रिक्वायर करता था। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट के ऊपर ये उर्दू की सीरीज को जारी किया जा रहा है आगे, जिसमें आज लेक्चर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज के बाकी लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल के अंदर उर्दू ग्रामर के तमाम असूलों कवायद को बड़ी डीप में जाके उसको स्टडी करेंगे, ताकि अगर किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो उसको हम कवर करने की पोजीशन में हो। तो आज आगाज करते हैं इसका इस्तिलाहात कवायद से। ये कुछ इस्तिलाहात हैं, हरूफ हैं, कुछ उनकी कैफियत हैं, इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। इसमें मैं मुख्तलिफ आज के लेक्चर के अंदर जिन चीज़ों को हम टच करेंगे उसमें हर्फ को, हरकत, और तीसरी चीज़ जिसको हम देखने जा रहे हैं वो वक्फ और जज्म है। इनके साथ साथ मुतहर्रिक को भी हम देखते हैं कि ये कैसी कैफियत का नाम है। हरूफ की बात करें, हर्फ की बात करें, ये कोई उसकी टाइप्स वगैरह नहीं है, ये जस्ट कुछ इस्तिलाहात हैं जिनको हमने देखना है। जैसे हरूफ में हरूफ शमसी को देखते हैं, फिर हरूफ कमरी, इनके बारे में सवालात आ सकते हैं। इसी तरीके से हरूफ इल्लत और हरूफ सही के बारे में। फिर हरकत में बात करेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश की, और इसी तरीके से हम वक्फ, जस्म और मुतहर्रिक को भी देखेंगे इस सीरीज के अंदर या इस वीडियो सीरीज में। हम आगे चल के फर्दर इन चीज़ों को देखेंगे। एस्पायरेंट, सबसे पहले है हमारे पास हर्फ। देखें, हर्फ जो है ये अल्फाज बनाता है, यानी हर्फ मिलेंगे तो इससे अल्फाज बनेंगे और अल्फाज ही किसी भी जुबान को जन्म देते हैं। तो जुबान बुनियादी तौर पे अल्फाज के मजमूए का नाम है। अल्फाज का मजमुआ जो है उसको हम जुबान कहते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि अल्फाज का जिक्र हुआ है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लफ्ज जो है ये एक अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान में इसका लुग़वी मतलब ये है कि किसी चीज को फेंक देना, किसी चीज के फेंक देने को हम लफ्ज कहते हैं, या फिर मुंह से निकाल देना। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट जो है ये लुग़वी तौर पे लफ्ज को बताते हैं। तो अब फेंक देना का मतलब ये है कि किसी भी चीज का बयान कर देना, तो वो लफ्ज होता है। अल्फाज मुख्तलिफ सादा आवाजों से मिलकर बनते हैं, इन सादा आवाजों को हर्फ कहते हैं। जिन आवाजों से अल्फाज बनते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्फ। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली है, वो ये कि टोटल जो हरूफे तहज्जी हैं, जिनको जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, इसी तरीके से उर्दू में हरूफे तहज्जी, या फिर हम इन्हें, या दूसरे लफ्जों में हम इन्हें हरूफे हिजा भी याद करते हैं, हरूफे हिजा से, हरूफे हिजा। अगर ये दोनों आ जाएं कि हरूफ तहज्जी क्या हैं या हरूफ हिजा क्या हैं, तो इनसे मुराद वो अल्फाज हैं जो उर्दू के अंदर यूज होते हैं, जैसे अलफ, बे, पे, ये हरूफ हैं, इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में इनकी टोटल जो है तादाद इनकी 51 है, 51 है तादाद में ये टोटल। तो इनमें फिर कुछ है हरूफ शमसी और कुछ है हरूफ कमरी। तो इनका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है कि हरूफ शमसी क्या है, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि हरूफ कमरी क्या है। तो हरूफ शमसी वो हर्फ हैं जिन पर अलफ लाम आता तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसा कि आप, मैं इसको बताता हूं, लेकिन इससे पहले ये देखें कि ये तादाद में टोटल 14 हरफ हैं, ये 14 हरूफ हैं। 14 इनकी तादाद है हरूफ शमसी की, और इनमें शुरू के अंदर अलिफ लाम, चूंकि अरबी इनका माखज है तो हम ये कहते हैं कि अलिफ लाम आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। इन इन हरूफ में ते है, से, दाल, जाल, रेजे, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तोए, जोए, लाम और नून है, ये शामिल है। अच्छा, इनको हरूफ शमसी इसलिए कहा जाता है कि एक लफ्ज देखिएगा, अशम्स अगर मैं लिखूं तो अशम्स, तो इसमें अल शम्स इसको नहीं पढ़ सकते। अलिफ लाम आया तो है लेकिन अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जाता, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं अशम्स या शम्स पढ़ते हैं। इसमें अल के जो एक आवाज है उसको नहीं अदा किया जाता। तो इन तमाम हरूफ के साथ अलिफ लाम अगर आए
तो उस अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जाता, लेकिन ये है कि वो मौजूद तो होता है। इसी तरीके से हरूफ कमरी में अगर अलिफ लाम आता है तो वो पढ़ा जाता है, जैसे कि अलिफ बे जीम हे के, ये यहाँ पे मैंने इनकी फहरिस्त बनाई है, इन हरूफ के साथ अलिफ लाम आए तो पढ़ा जाता है, जैसे अल कम्र। अगर इसीलिए इनको हरूफ कमरी भी कहा जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने अल को पढ़ा है, और यहाँ पे शम्स इसको सिंपल कह सकते हैं, अल को हम यहाँ पे शामिल जो है अदायगी में उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद हमारे पास कुछ हरूफ सही हैं, हरूफ इल्लत। ये देखिएगा, एक कुछ 3-4 अल्फाज हैं, बल्कि 3 ही हैं, वाव, अलिफ और ये, इनको हरूफ इल्लत कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अरबी के अंदर इल्लत का मतलब यह है बीमारी। तो अहले अरब जो हैं, हिजाज वाले, वो बीमारी की हालत में वाय इस तरीके के कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वाव भी आता है, अलिफ भी आता है और ये भी आता है। तो इन हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। और बाकी तमाम हरूफ जो कि हमने पढ़े हैं कि 51 है टोटल, यानी 51 है, तो उनमें बाकी जो हरूफ हैं वो हरूफ सही हैं। तो जो यहाँ पे बताए हैं ये 3 हरूफ, ये हरूफ इल्लत हैं। अब बात करते हैं हरकत की। हरकत जो हैं, ये वो आवाजें हैं जो हरूफ को एक दूसरे से मिलाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है। हरूफ को एक दूसरे से मिलाने के लिए जिस आवाज की जरूरत पेश आती है, उसे हम हरकत कहते हैं। हरकत यानी ऐसे ही आप समझ लें कि एक पुश है, एक फोर्स है, और उस फोर्स को कैसे लगाना है या अदायगी में कैसे मददगार साबित होगी, इसको 3 तरीके से देखते हैं हम। हरकत को जबर को आपको आइडिया है कि ये ऊपर एक निशान होता है, खत टाइप का इस तरीके का, ये हम थोड़ा सा तिरछा, ये जबर के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जेर नीचे तिरछा, उसी पैटर्न पे एक लाइन होती है नीचे, हरूफ के नीचे लगाई जाती है, और पेश को हम इस तरीके से वाव टाइप जो है ये किसी भी हर्फ के ऊपर लगाते हैं। तो ये कुछ हरकत की जो है, ये 3 तरह होती हैं हरकत देने की किसी भी हरफ को। तो जबर हो सकती है, जेर हो सकती है और पेश हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जरा कि अगर जबर क्या है, इसका दूसरा नाम फतेह है, जबकि जेर का नाम कसरा है, और इसी तरीके पेश का नाम जमा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये हरफ के ऊपर लगाई जाती है, जेर हरफ के नीचे लगाई जाती है, जबकि पेश भी हरफ के ऊपर दी जाती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैंने एक हरफ लिखना, एक लफ्ज लिखना हो रब, तो इसमें आर के ऊपर जो है वो जरब दी गई है। तो इस लफ्ज को हम ये जो इस हरकत के साथ पढ़ेंगे कि रब वाली हरकत के साथ, यहाँ पे जिस लफ्ज के ऊपर, जिस हरफ के ऊपर ये अलामत आती है उसे मफ्तूह कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर ये अलामत आती है उसे मफ्तूह कहते हैं। जैसे कि रब में रे के ऊपर जबर आई है, तो रे यहाँ पे जो है ये मफ्तूह है। जैसा कि हमने यहाँ स्टार्ट में ही पढ़ा है कि जो जबर है उसको फतह कहा जाता है, तो ये मफ्तूह हो गई, यहाँ से इसी से ड्राइव किया गया ये लफ्ज है मफ्तूह। इसी तरीके से जेर कसरा है, और जिस हरफ के नीचे जेर आ जाए, जैसे कि हम मिल एक लफ्ज है, मिलजुल कर रहना चाहिए, तो इसमें मिल में मीम के नीचे जो है वो जेर आई हुई है, तो इसको मकसूर कहते हैं। जिस हरफ के नीचे जेर आ जाए, माजरत, उसको हम कहते हैं मकसूर। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ मकसूर जो है ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो जिस हरफ के नीचे, इसी तरीके से पेश, इसको हम जमा मैंने कहा बताते हैं, लेकिन अगर एक लफ्ज एग्जाम्पल में लेते हैं, वसूली, वाव पे भी पेश, स्वाद पे भी पेश, और आगे लाम और ये। अब इसमें वाव के ऊपर भी पेश है और साथ में स्वाद है और उसके ऊपर भी पेश है, इन दोनों पे पेश है। अच्छा, जिन हरूफ के ऊपर पेश आती है उनको मजमूम कहते हैं, और ये जमा से निकला है मजमूम। मीम, मैं दोबारा लिख देता हूं, मीम ज्वाद, मीम और दोबारा वाव और मीम, मजमूम कहते हैं हम उनको। तो यहाँ पे फिर वाव और स्वाद जो है, ये दोनों जो हरूफ हैं ये मजमूम हुए। इसके बाद आखिर पे हमारे पास कुछ
टर्मिनोलॉजीज हैं, इस्तिलाहात हैं, जिसमें एक वक्फ है, एक जज्म है और एक मुतहरिक है जो यहाँ हमने लिखा है। ये मुख्तलिफ अलामात हैं या हरूफ हैं जो कैफियत, हरूफ की कैफियत को बताने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम जज्म को देखते हैं। हरफ साकन के बाद वाले हरफ के वाक़े होने पर ये जज्म लगाई जाती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से लें कि हरकात सलासा जो थे, तीनों हरकात जिनमें जबर थी, जेर और उसके बाद पेश, इनके बाद अगर जो हर्फ आता है उसके ऊपर ये जज्म की अलामत आती है। ये जज्म की अलामत इस तरीके से होती है, ये वाव टाइप की तो होती है लेकिन ये कोई पेश वगैरह नहीं होती, ये जज्म की अलामत होती है। इसको ऐसे लें, वैसे जज्म का मतलब अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सुकून, और यही इसी वजह से इसको कहा जाता है साकत। जिस हरफ के ऊपर ये आती है जज्म, उस हरफ को हरफ साकन भी कहा जाता है। जैसे कि एक लफ्ज है जब, इसमें आप देखें कि जीम के ऊपर तो जबर है लेकिन बे के ऊपर जज्म है, बे के ऊपर जज्म है, तो ये जो बे वाला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इस बे के हरफ को हम साकन हरफ भी कहते हैं जिसके ऊपर जज्म होती है, यानी ये सुकून के अंदर कैफियत में है। और हरकत कौन दे रहा है? जीम हरकत दे रहा है बे को। उसके बाद हम बात करते हैं वक्फ की। तो वक्फ देखें, ये बाद वाला हरफ होगा जो साकन हरफ के बाद अगर कोई हरफ आ जाए तो उसको हम साकन हरफ पे पाई जाने वाली अलामत जो है उसके बाद वाले हरफ के ऊपर, इसको समझने के लिए मसाल की जरूरत जरूरी है। तो अब एक लफ्ज आप देखें बर्फ, इसको तो हम बर्फ ही कहेंगे, ये बर्फ की एग्जांपल है, आइस की एग्जांपल है। तो बे के ऊपर जबर है, रे जो है यहाँ पे रे के ऊपर जज्म है, जज्म जो है वो रे के ऊपर है, इस तरीके की एक अलामत। लेकिन फे जो है ये बाद वाला हरफ है जो इसके बाद आ रहा है, जज्म वाले लफ्ज के बाद, यानी साकन के बाद आ रहा है फे। तो इसलिए इस फे वाले जो है ये एक मुतहरिक नहीं है, ये गैर मुतहरिक है, यानी ये खुद तो कोई आवाज मुतहरिक के तौर पे ये अपनी कोई हरकत शो नहीं कर रहा, ये गैर मुतहरिक है, इसलिए इसको वक्फ कहते हैं। इनको देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट के ऊपर बात करते हैं मुतहरिक की। तो मुतहरिक वो लफ्ज होगा जो जिसके ऊपर जेर जबर या पेश होगी, उसको हम मुतहरिक लफ्ज कहते हैं। जैसे कि हमने पहले रब पढ़ा था तो रे जो था वो एक मुतहरिक है। इसी तरीके से हमने जब पढ़ा है तो जब में जीम जीम के ऊपर जबर थी तो वो भी मुतहरिक है। तो ये जिन के ऊपर जेर जबर या पेश में से कुछ भी होगा वो सारे हरूफ जो है मुतहरिक होंगे। समराइज करते हैं, जज्म जो है ये सुकून कैफियत वाला अलामत है जो जो किसी भी जो जेर जबर पेश के बाद वाला जो हरफ है उसके ऊपर आएगी जज्म, और अगर उस जज्म के बाद कोई हरफ मौजूद है तो उसके ऊपर आवाज गिर रही है, जैसे फे था बर्फ में, तो इस को वक्फ कहेंगे। और इसी तरीके से जिन हरूफ के ऊपर जबर जेर पेश होगी उनको हम मुतहरिक हरूफ कहेंगे। आज की वीडियो जिसमें हमने ब्रीफली जो मौजूदा कुछ इस्तिलाहात थी उनको पढ़ा है। अगली वीडियो के अंदर हम तशदीद, वाव, मद और हाय और तनवीन को देखेंगे। लिहाजा कनेक्टेड रहें और ताकि ये फ्रूटफुल सीरीज जो है ये आप तक पहुंच सके और आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।